पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था जब हमारी हुकूमत गई थी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो न्यूट्रल भी हैं, हमारे मुखालिफ भी हैं, हमारे साथ भी हैं, बाकी भी बाहर से जाके बताएं कि चीमा साहब ये कह रहे हैं, आज ये बैठ जाते। क्या ये फिक्रें ठीक थी? अगर ठीक थी सर हारिश क्यों होती है आपको? बार बार नहीं होनी चाहिए। हमारी 2 साल में 12% ग्रोथ हुई आफ्टर कोरोना। आप आज निकालें जाके कि 12% कितने मुल्कों ने 2 साल में ग्रो किया आफ्टर कोरोना, और कितने मुल्क थे जिनकी ऑलमोस्ट बराबर इकोनॉमी थी, सिर्फ 5 7वें नंबर पे हम थे। ये सारा करने के बाद जब इस मुल्क में ये चूरन बेचा जाए कि प्लान नहीं है, फर्क पड़ा करें, अकल खरीद लें कहीं से, किसी सियाने आदमी के पास बैठा करें, सियाने आदमी के पास बैठेंगे तो 22 करोड़ 75 लाख का मुल्क अमानत है हमारे पास। इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स के पास अमानत है। इस मुल्क के लोग डायरेक्शन लेस हैं, डायरेक्शन उनको हमने देनी, लिहाजा ईमानदारी से सोचना शुरू करें, ईमानदारी से बयान करना शुरू करें। तो ये वो स्लाइड है जो उस वक्त बड़ी मशहूर हुई थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। ये कई सोर्सेज से ट्राइड एंड टेस्टेड है, कई जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इसका या सोर्स ऑफ रेफरेंस है वो बड़े वैलिड हैं। लिहाजा आप ये देखें तो सबसे नीचे लिखा हुआ है कि 139वें नंबर पे सबसे जो सस्ता मुल्क था उस वक्त वो पाकिस्तान था। वो खुराक में, रेंट में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था उस वक्त जब हमारी हुकूमत गई थी। बाकी अब इंडिया हमसे आगे था, ऊपर था, अफगानिस्तान हमसे ऊपर था, बाकी सारे मुल्क जो है इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे खिते के मुल्कों से सस्ता था ये। फिर आप दूसरी चीज़ देखें ज़रा, नेक्स्ट स्लाइड देखें ज़रा। जिस दिन हम गए थे उस वक्त ये वो चीज़ें हैं, आप अगर देखें आटा है, दूध है, राइस, मीट वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ है फ्रूट जो आपकी फूड बास्केट है। ये फूड बास्केट वो है जो एवरेज हर पाकिस्तानी खाता है। ये पाकिस्तान की एवरेज हो रहा कि हम 125 किलो गंदम खाते हैं, दूध 169 किलो पीते हैं, चावल 20 किलो खाते हैं, गोश्त 22.5 किलो खाते हैं। ये वो एवरेज खुराक है जो हम साल में एक बंदा पाकिस्तान में खाता है। जिस दिन हमारी हुकूमत गई थी इसकी कीमत थी 72,000 रुपया। एक बंदे पे जो खाने के एवरेज एक्सपेंस आते थे वो 72,000 रुपीज़ आते थे। आज 31 दिसंबर को ये हैं 1 लाख से ज़्यादा हैं। ये 39% एक्सपेंस बढ़ गए खाने पीने के। एक आदमी के 39% एक्सपेंस बढ़ गए खाने पीने के। अगर वो 4 मेंबर की फैमिली है या 5 की फैमिली है तो फिर उसका 2 लाख 2.5 लाख रुपया एक्सपेंस बढ़ गए हैं खाने पीने के। ये है सूरत हाल जिसने पाकिस्तान में इंडस्ट्री का पहिया भी रोक दिया और ट्रेड का पहिया भी रोक दिया कि लोगों के पास खर्च करने को पैसे नहीं रहे, डिस्पेंसेबल इनकम जो है वो कम हो गई उनके पास। और ये हुआ क्यों? ये रिजल्ट किस चीज़ का है? हमारी हुकूमत ने ये जो नई आई है इस गवर्नमेंट में ये फार्मर फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है। ये समझते हैं कि फार्मर जो है वो कोई जागीरदार है और देहाती है, ये सियासत में आता है, आके आपका लिए ब्लैकमेल करता है, लोटा छोटा बनता है, तो इस तरह की चीज़ें इनके इमेज हैं, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, वो सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकता, वो हमारा वोट बैंक शायद नहीं है, उसे हम बड़े जागीरदार के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। लिहाजा सपोर्ट जब इनकी ख़त्म हुई तो इनका बिहेवियर नेगेटिव हुआ, तो उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, उससे आपके ट्रैक्टर 45% कम बिके। ये थोड़ी पुरानी फिगर है डीएपी की, अब 41% है, यूरिया 8%, पोटाश, डीजल, तमाम इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल कम हुआ। जब इनपुट का इस्तेमाल कम हुआ तो नेक्स्ट स्लाइड, उसका नतीजा ये निकला, ये आपकी पैदावार कम हो गई। जब आपका इनपुट का इस्तेमाल कम हुआ, ज़राअत बेसिकली इज़ ए मशीन, इसमें जो कुछ आप डालेंगे इनपुट उसने शक्ल बदल के वैल्यू ऐड करके उसने आउटपुट की शक्ल में बाहर आना है। जब आपके इनपुट कम हो गए तो आउटपुट आपकी सिर्फ खरीफ की क्रॉप्स देखें तो आपके पास ये सूरत हाल बनी आपकी कि आपके पास यू कैन से कि काटन ऑलमोस्ट 25% कम, बल्कि अब तो 50% कम हो गई है, मेज़ 3%, शुगर केन 8%, राइस 40%, मूंग वगैरह वगैरह, ये प्रोडक्शन कम हो गई जी। अब हम इसमें देख लेते हैं जी, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ज़राअत की अहमियत क्या है पाकिस्तान के मुआशरे में, पाकिस्तान के मुल्क में इसकी अहमियत क्या है। इसको कभी भी आप किसान के रोल में ना देखें, इसको जब भी देखें बड़े रोल में, मेगा रोल में, एक ब्रॉडर रोल में देखें। इसके 4 काम है बेसिकली। नंबर 1 की जीडीपी 19%, ये बड़ी पुरानी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 37% ये लोगों को रोजगार देता है। एक दिन आपका कैप्टन महेंद्र सिंह जो इसका पंजाब का वज़ीर आला था, कैप्टन महेंद्र सिंह को वो एक मेले पे बैठा हुआ था, तो उससे लोग को डिमांड कर रहे थे कि किसान डिमांड कर रहे थे कि फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ दे दो। तो उसने कहा कितने पैसे बनते हैं? अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उसने चीफ सेक्रेटरी को, कितने पैसे बनते हैं? उसने कहा जी 80 अरब रुपये बनते हैं। उसने कहा दे दो। उस स्टेज पे आया, उसने कहा दे दिया।
उसने कहा सर 80 अरब रुपये आपने दे दिया किसानों को। उसने कहा यार ये अगर शहर में शिफ्ट ना हो तो ये उसी की कीमत है। ये अपने अपने गांव में रहें, अपने गांव में रहें और शहरों को आके शहरों में शिफ्ट ना हो तो उसके लिए 80 अरब रुपये थोड़ा है। सो जब भी आपने किसान को देखना है, आपने डिफरेंट रोल में देखना है। एम्प्लॉयमेंट उसको 26 मिलियन घराने इसमें एम्प्लॉयड है। और तीसरा, इसमें मार्केट में पाकिस्तान में स्वाय आपकी ऑटो इंडस्ट्री के अलावा या क्या नाम है आपकी ये वाली जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसके अलावा सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का आपको ज़राअत देती है। सो आपकी इंडस्ट्री ने चलना ही उस वक्त है जब आपको यहाँ पे प्रोडक्शन होगी। नंबर 1 टेक्सटाइल मिलें हैं, उसके बाद अगर देखें तो फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उसके बाद टेक्सटाइल है, उसके बाद फिर देखेंगे तो फिर सारी की सारी वो आप शुगर इंडस्ट्री देखें, आप आटे की इंडस्ट्री देखें, आप राइस की देखें, सारी की सारी इंडस्ट्री जो हैं वो रिलेटेड विद द ज़राअत है। अगली चीज़ जो इसमें कि इसमें प्रोविजन ऑफ यू कैन से कि इसने फूड फीड एंड फाइबर आपको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुर्बत के खात्मे में ज़राअत सबसे अहम रोल प्ले करती है। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि जब भी आप $1 ज़राअत पे खर्च करते हैं तो किसी भी और सेक्टर से 4 गुना ज़्यादा गुर्बत का खात्मा करती है। आप किसी जगह एहसास प्रोग्राम के थ्रू, बेनज़ीर के थ्रू, किसी भी जगह पे आप $1 दें, अगला $1 का आटा खरीदेगा, खा जाएगा। ज़राअत में आप $1 देते हैं, वो $1 की खाद खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, सीड खरीदेगा, जाकर खेत में डालेगा। और ज़राअत का, एग्रीकल्चर का असूल है कि आपने इनपुट उस वक्त डालना है जब वो 5 to 7 टाइम मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। जो भी आपकी इनपुट है वो 5 to 7 टाइम वापस आती है। वो खाद हो, मतलब उसकी जो कंजप्शन यू कैन से यूटिलिटी रेशो है, वो यूटिलिटी रेशो कम से कम 3 से शुरू होती है, 3 to 7। सो आपकी जहां कहीं आप जहां इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल गुर्बत के खात्मे में इसका रोल प्ले करता है। आगे आप देखेंगे ये होता क्या। सो इस वक्त जब ज़राअत के चैलेंजेस की हम बात करते हैं, जो टॉपिक है आज का कि चैलेंजेस क्या हैं, सबसे बड़ा चैलेंज कि 48 लाख लोग हर साल बढ़ जाते हैं। 48 लाख नए मुंह पैदा हो जाते हैं जो हम अपने ऊपर प्रेफर करते हैं, जिन बच्चों को कि अपना पेट काट के भी हम उनको फीड करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। सो दूसरी बात इसमें यह है वाटर स्केर्सिटी। डेफिनेटली आपके पास जब हमारा पाकिस्तान बना था उस वक्त तकरीबन 5700 क्यूसेक वाटर था पर पर्सन। आजकल बहुत थोड़ा, आजकल तकरीबन 900 के लगभग है। तीसरी बात इसमें कि क्लाइमेट चेंज में जो कुछ हुआ है उसमें सॉइल डिटेरियोरेशन हुई है और आप कह लें कि डिजर्टिफिकेशन हुई है। सो हमारी गवर्नमेंट साथ साथ इस चीज़ पे काम करती रही है कि वाटर स्केर्सिटी में हमारे से पहले सिर्फ 10 अरब रुपए का पैसे दिए जाते थे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इमरान खान की गवर्नमेंट ने पहले साल 90 अरब रुपए दिया और इसी तरह इसको आगे बढ़ाया। दूसरी बात है कि सॉइल डिजर्टिफिकेशन की बात करें तो आपका ने प्लांटेशन और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया तो सॉइल डिजर्टिफिकेशन या वो चीज़ कम हुई। क्लाइमेट चेंज में 10 बिलियन सुनामी जो था वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी का जो ट्रेंड दोबारा बढ़ा है, इस ट्रेंड ने आप कह लें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे आपकी जो मिडिल क्लास है वो पुअर क्लास की तरफ जा रही थी। और 2018 बल्कि 2008 और 18 के दरमियान जब 2008 आया तो पाकिस्तान में मिडिल क्लास थी 42% और 2018 में जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब गए उस दिन पाकिस्तान की मिडिल क्लास 36% थी। और आगे मैं बताता हूं आपके कि इसके बाद जब हम गए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। दूसरा चैलेंज कि यहां प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा है। हमारी सारी हुकूमतों को मिलकर ये ज़रूर सोचना होगा कि प्रोडक्शन कास्ट कम करें। हम अगर किसान की प्रोडक्शन कास्ट कम कर देते हैं तो हम फूड सस्ती कर सकते हैं। आपने पूरी 22 करोड़ 75 लाख आबादी को फूड सस्ती कर लें तो उसके अगर स्पेंडिंग इस पे कम हो जाए तो उसकी जो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ जाएगी, वो उससे इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी, उससे आप कह लेंगे तालीम भी आ जाएगी, सेहत भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा अगर आप उसकी फूड पे स्पेंडिंग कम कर दें। अगर आप फार्मर को हेल्प को नहीं करते तो फिर आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते दफ़ा 144 लगा के कि वो आपको गंदम सस्ती दे। वो फिर इंटरनेशनल रेट पर जब देगा तो फिर आपके पास उसे खरीदने की सकत नहीं है। लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सपोर्ट हिम कि वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम हो, फिर आप उसका रेट मुकर्रर करके तो अपनी पॉपुलेशन को भी उससे सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात लो वैल्यू क्रॉप्स, यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ा इशू है कि हमारा डिज़ाइन जो मॉडल है ज़राअत का वो सारे का सारा वो जो अमेरिका का, ब्राज़ील का, अर्जेंटाइन का, जबकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है जैसे चाइना और ये तुर्की, ईरान, ये मुल्क हैं, उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हम गए भी हैं, इससे फ़ायदा हुआ। अच्छा, जेनेटिक रिसोर्स वीक है, फूड प्रोसेसिंग फोकस एरिया नहीं था, डाइट्री
हमारे यहाँ कई साल से हम फूड में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे थे। इमरान खान की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट आने से पहले 2400 कैलोरीज दुनिया खा रही है, एक समय 2900 बल्कि 3000 हो गई है। अच्छे मुल्क जो है 3000 से ऊपर हैं, 3000 कैलोरीज पर डे पर पर्सन लेता है। हमारे आने से पहले थी 2400, 2735। जो लास्ट आपका क्या नाम है ये आया है इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसमें देखें 2735 कैलोरी पे हमने पहुंचे हैं। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मिनिस्ट्री में तो मैंने कहा था कि सर हम इंटरनेशनल लेवल के बराबर लेके आएंगे इसको, इंटरनेशनल लेवल के बराबर। हम इस वक्त तकरीबन सिर्फ 200 पीछे रह गए, जो कि पहले हम 500 पीछे होते थे, इस वक्त सिर्फ 200 पीछे रह गए थे। तो आगे जो कुछ हुआ आपको पता है। नेक्स्ट, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जितने निकम्मे लोग हैं, जितने निकम्मे हुक्मरान हैं, दो बातें बताते हैं कि हो कुछ नहीं सकता, हमने भी कुछ नहीं किया और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ये चूरन आजकल भी बिक रहा है। जिन लोगों ने गलती की है वो बाकायदा चूरन बेच रहे हैं कि हमारे पास भी कोई प्लान नहीं है। भाई हम प्लान क्यों बताएं आपको? हम तो बताते हैं कि हमने किया क्या है। हमारे पास तो हम ये नहीं बताए हम ये करेंगे, ये होना चाहिए। हम तो ये बताएंगे कि हमने किया क्या था और कितने थोड़े टाइम पे किया था। और कभी प्लान के बगैर भी किसी ने इस तरह किया है? जो कुछ हमने अचीव किया, कभी प्लान के बगैर ये अचीव हो सकता है? पहली बात, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ यह है कि दुनिया में जितने हिस्से थिकली पॉपुलेटेड हैं, ज्यादा आबादी है, वो वजह यह है कि वो मुल्क, वो इलाके इंसानों के रहने के लिए कंडूसिव थे। उनका एनवायरनमेंट इंसानों के रहने के लिए कंडूसिव था, इसलिए वो थिकली पॉपुलेटेड थे। और इंसान, जानवर और पौधा तीनों के लिए एक एनवायरनमेंट है, 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, 15 डिग्री से लेकर 38 डिग्री। जहां टेंपरेचर नीचे जाता है कंडूसिव एरियाज नहीं है, और जहां ऊपर जाता है उस वक्त भी कंडूसिव नहीं होते। सो हमारा मुल्क जो है ये कंडूसिव है टू द, यू कैन से, थिकली पॉपुलेटेड इलाकों में। ये पिछला है बेटा, इससे पिछली स्लाइड है, अगली करें फिर। हाँ, ये वाली, ये कंडूसिव। दूसरी बात इसमें यह है, पिछले साल सर्वे हुआ, वर्ल्ड बैंक ने किया, 94% लोग वहां रहना चाहते हैं जहां पैदा हुए हैं। सो यहां की जो यंग पॉपुलेशन है, अभी जो आया है सर्वे, उससे पाकिस्तान का आया, मुख्तलिफ आया है। वजह ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से, अदरवाइज मतलब यहां पे बड़े कम लोग जा रहे थे। सो इस मुल्क के लोग भी यहां रहना चाहते हैं, इसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। और ये आपकी जो इस वक्त आपके पास एक एसेट है। रीसेंट सक्सेस स्टोरीज अगर हम देखें ज़राअत के हवाले से या फूड पूरी करने के हवाले से, रीसेंट अगर सक्सेस स्टोरी देखें तो हमारी अकेली सक्सेस स्टोरी नहीं है। चाइना 7% ज़मीन से 21% लोगों की खुराक पूरी कर रहा है, 7% से 19%। 9% पानी का शेयर है, 7% ज़मीन का शेयर है, 21% लोगों की खुराक पूरी कर रहा है। इसी तरह आप कह लें कि चाइना, यूक्रेन, ब्राज़ील, वियतनाम, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, तुर्की, इस वक्त ग्रेन की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बांग्लादेश के पास हमसे ज्यादा है। हम बड़ी देर से 200 से नीचे रुके हुए थे। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद को 250 हुआ है, 250 किलो पर कैपिटा हुआ है, परसेंटेज ऑफ ट्रेड। और फिर एक और बात, दुनिया में खुराक की ट्रेड बड़ी थोड़ी है। चावल सिर्फ 9% ट्रेड होता है और 13% फूड होती है। मकई और ब्राज़ील थोड़ा ज़्यादा, क्या नाम है, सोयाबीन थोड़ा ज़्यादा होता है। कि खुराक आपको लोकल पैदा करनी होती है। और हमारी पोर्ट पे और हमारी आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी जान नहीं है कि आप 22 करोड़ 75 लाख लोगों की गंदम बाहर से ला सकें, या ज़्यादा गंदम, आधी गंदम बाहर से ला सकें। आपकी सड़कों में इतनी गुंजाइश नहीं है, आपके पास उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं है पूरी। सो यू हैव टू ग्रो लोकल, यू हैव टू ग्रो लोकल, अदरवाइज यू विल नॉट फीड योर सेल्फ। नेक्स्ट, वाटर अवेलेबिलिटी मैंने बात की है, अरेबल लैंड की बात की है, होप। नेक्स्ट, इनिशिएटिव रिक्वायर्ड, ये वो हैं जो हमने लिए थे, उस वक्त लिए, उसका पार्शियल रिजल्ट आया और अभी आना था। तो डेफिनेटली इसमें जो हमने किया है कि टारगेट फाइनेंसिंग की, फूड प्रोसेसिंग की, अवेयरनेस की, राइस मेज, इसमें मेडिकल उस पर गए। फिर टेक्नोलॉजी, हम फसलों से उठ के बागों की तरफ ज़्यादा गए, सब्जियों की तरफ ज़्यादा गए, और रिसोर्स इंप्रूवमेंट किया। फिर आगे चैंपियन हैं, इस पर हमने, नेक्स्ट भी चले जाएं, इसमें आगे चले। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? नेक्स्ट, नहीं इससे पीछे, इससे पीछे, ये देखें जरा, इस स्लाइड को थोड़ा जो सोया है वो भी जाग जाए।
जो थोड़ा कम बताओ वो भी हो। ये 2 साल की ग्रोथ है वर्ल्ड एवरेज। एक तरफ वर्ल्ड एवरेज, दूसरी पाकिस्तान है। वर्ल्ड एवरेज की 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रॉप्स हैं। 10 फसलों की वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ है 2 साल की। इसमें देखें, वीट दुनिया में ग्रोथ नहीं हुई 2 साल में, उतनी ही पैदावार रही 780 मिलियन टन। पाकिस्तान की 4.55% ग्रोथ हुई। कार्न 5.3% ग्रोथ हुई, पाकिस्तान की 19% ग्रोथ हुई। राइस 1.19% ग्रोथ हुई, पाकिस्तान की 11% ग्रोथ हुई। ऑयल सीड 6.4%, हमारी 21% ग्रोथ। शुगर 2%, हमारी 28.57%। पोटैटो 3.5 35%। पल्सेस 5 28। वेजिटेबल 2 वर्सेज 31। कॉटन 1.2 और 18। ये 3 4 5 गुना से लेके 10 गुना तक हमारी वर्ल्ड एवरेज से ग्रोथ ज्यादा है। ये हमने किया, और हमें कहने वाले कहते हैं कि हमारे पास प्लान नहीं है। यार, ये प्लान के बगैर होता है, ये प्लान के बगैर हुआ है, ये कोई तुक्का है? ये कोई तुक्का है कि आप जाते जाते आपके पैर के नीचे बटेरा आ जाएगा कि 10 की 10 फसलें सारी दुनिया से हमने ज्यादा ग्रो किया, 4 5 6 7 8 9 10 11 गुना। इसमें 5 फसलें ऐसी हैं जिससे दुनिया के 193 मुल्कों में नंबर 2 हमारी ग्रोथ है। ऑयल सीड में नंबर 2 हमारी ग्रोथ है। मकई में नंबर 2 हमारी ग्रोथ है। राइस में नंबर 2 हमारी ग्रोथ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में नंबर 1 हमारी ग्रोथ है। और जो कैलोरीज बढ़ी हैं, हमारे आने से पहले 53 किलो एक बंदा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाता था। हमारे 3 साल में गया 68 किलो। वजह, 3 साल में टोटल जो कीमत बढ़ी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, वो 3.5% थी। 3 साल में 3.5% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कीमत बढ़ी, सेम कीमत रही। लोगों को ही खाना सस्ता हो गया। फिर आप मियां नवाज शरीफ का 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान निकालें, कितनी गंदम पहले खाते थे, कितनी बाद में खाते, तकरीबन सेम है 5 साल में। हमारे 3 साल में 11% बढ़ गई खपत गंदम की। वजह, लोगों की परचेजिंग पावर थी। और जब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, गंदम ही काम, मतलब रोटी भी पूरी नहीं खाते वो। कैलोरीज बढ़ी, गंदम की खपत बढ़ी, चावल की बढ़ी, इसकी बढ़ी, ऑयल की बढ़ गई, चीनी की बढ़ गई। हर चीज की लोगों ने खाना बेहतर शुरू कर दिया। हम इंडिया से 5 दर्जे, जो आप कह लें कि हंगर इंडेक्स है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम इंडिया से 5 दर्जे पीछे थे। आज हम जिस दिन हमारी गवर्नमेंट गई 4 दर्जे हम आगे थे। वो 102 पे थे, हम 97 पे थे। हमने इनसे इंप्रूव किया। इंडिया की इनकम ज्यादा है, लेकिन खुराक हम अच्छी दे रहे थे। वजह, स्कोर हमारा बेहतर इसलिए हुआ कि एहसास प्रोग्राम में जो जिसे कहते हैं बॉटम अप्रोच जो थी, बॉटम अप्रोच से हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उससे खुराक की इंप्रूव हुई। और खुराक के बारे में सर एक बात जरूर मैं करूंगा आपको कि जो सारे दानिश्वर आते हैं, आप कहते हैं क्या नाम है, तालीम सेहत। सर, इंसान की सेहत शुरू होती है साफ हवा से, उसके बाद साफ पानी, और उसके बाद खुराक। कोई दुनिया में कंसेप्ट ही नहीं है कि खुराक के बगैर आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। जिस मां का बच्चा 9 माह पेट में, 36 माह पहले जिसको खुराक पूरी ना मिले, उसकी पूरी जिंदगी 56% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है इन द सोसाइटी फॉर द होल लाइफ। जिसको आप रोटी नहीं दे रहे, वो आप लायबिलिटी पैदा कर रहे हैं। जिसको रोटी नहीं दे रहे, वो लायबिलिटी पैदा कर रहे हैं। लिहाजा रोटी देना किसी भी हुक्मरान पे लाजम है कि वो अफोर्डेबल रखे उसको। हंगर खत्म ही तब होगी जब वो अफोर्डेबल रखेगा। नेक्स्ट, इसके साथ हमने 2600 रुपए किसानों की इनकम बढ़ाई जी। नेक्स्ट सर, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी, वेल्थ इंक्रीज ज्यादा हुई, मिडिल क्लास मैंने पहले बता दिया आपको, पॉवर्टी नंबर कम हुए, जीडीपी ग्रोथ $64 हुई पीपीपी में, कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने पहले दिखा दिया आपको, जीएचआई इंप्रूव हुई और स्कूल जैसे इंप्रूव हुई। लास्ट सर देखना जरा, 50% आउट ऑफ 73 करोड़ लोगों में जो 50% है, ये 5 मुल्कों में रहते हैं। पहले हमारा नाम भी इन 5 मुल्कों में होता था, हमारे दौर में निकला। ये 5 मुल्क, मेरे पीछे करो यार,
ये 50% लोग जो हैं इन 5 मुल्कों में गरीब रहते हैं, 73 करोड़ जो पुअरेस्ट हैं, इनमें हमारा नाम कभी होता था, निकला। और फरवरी 2021 की ये रिपोर्ट, फरवरी 2022 की आईएमएफ की एग्जेक्टिव समरी है। ये कहते हैं ना, हम माइंस बिछा के आगे इनके लिए, हमने माइंस बिछाई इनके लिए। सर माइंस ये थी, आप आज जाएं, जाके आईएमएफ की फरवरी 2022 की एग्जैक्ट रिपोर्ट निकाल लें। पाकिस्तान में कहता है, पाकिस्तान इकोनॉमी इज फास्ट ग्रोइंग, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड जॉब रिच। ये हर शोबे में जा रही थी, जॉब रिच थी, इसीलिए 18 लाख लोगों को जॉब दे रहे थे। सस्टेनेबल थी, यानी लॉन्ग टर्म इसने ग्रो करना था, और फास्ट ग्रोइंग थी 6%। कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान सिर्फ 5 मुल्क थे इनकी नेगेटिव इकोनॉमी नहीं गई, सिर्फ 5। हमारी आधा % नेगेटिव थी, कुछ 7वें 8वें नंबर पे आ रहे थे। कोरोना के बाद जिन मुल्कों की 2 साल में 11-12% से ऊपर ग्रोथ थी, वो टोटल दुनिया में 13 मुल्क थे, उनमें एक हम थे। टोटल 13 मुल्क, उनमें एक हम थे। हमारी 2 साल में 12% ग्रोथ हुई आफ्टर कोरोना। आप आज निकालें जाके कि 12% कितने मुल्कों ने 2 साल में ग्रो किया आफ्टर कोरोना, और कितने मुल्क थे जिनकी ऑलमोस्ट बराबर इकोनॉमी थी, सिर्फ 5। 6-7वें नंबर पे हम थे। ये सारा करने के बाद जब इस मुल्क में ये चूरन बेचा जाए कि प्लान नहीं है, सर पड़ा करें, अकल खरीद लें कहीं से, किसी सियाने आदमी के पास बैठा करें। सियाने आदमी के पास बैठेंगे तो 22 करोड़ 75 लाख का मुल्क अमानत है हमारे पास। इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स के पास अमानत है। इस मुल्क के लोग डायरेक्शन लेस हैं, डायरेक्शन उनको हमने देनी है। लिहाजा ईमानदारी से सोचना शुरू करें, ईमानदारी से बयान करना शुरू करें। हमें सर, हमारे पास देखें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो न्यूट्रल भी हैं, हमारे मुखालिफ भी हैं, हमारे साथ भी हैं, बाकी भी बाहर से जाके बताएं कि चीमा साहब ये कह रहे हैं। आज हम बैठ जाते हैं। क्या ये फिक्रें ठीक थी? अगर ठीक थी तो सर हारिश क्यों होती है आपको बार बार? नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।